मंगल मूर्ति मारुति नंदन। हनुमान जी के साथ भी मंगल लग गया। अब बात ये आती है कि हनुमान जी जितना भजन तो हमसे आपसे होगा नहीं, तो क्या हमारा आपका कभी मंगल नहीं होगा? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है कि भाव को भाव अनख आलसहु, पर नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव में कुभाव में जैसे बन जाए वैसे भगवान का नाम मुख से निकलना चाहिए। और उसके लिए एक सीधा सा रास्ता ये है, श्रीमद् भागवत कथा में ही जब माता देवहूति ने भगवान कपिल से प्रश्न किया कि तुम हो तो हमारे पुत्र, पर हो साक्षात नारायण का रूप। आज मैं पुत्र के रूप में आपसे प्रश्न नहीं कर रही हूं, आज मैं आपको भगवत भाव से आपसे प्रश्न कर रही हूं नारायण। तो भगवान कपिल कहते हैं मां पूछो, क्या पूछ रही हो? तो देवहूति कहती है कि बेटा बंधन का कारण क्या है? बंधन का कारण क्या है? भगवान कपिल कहते हैं मां बंधन का कारण है मन। यह मन जीव को बंधन में बांधता है। तो बोले इस मन से मुक्ति कैसे मिले? भगवान कपिल ने बड़ा प्यारा जवाब दिया है कि मां मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होई। मन के हारे हार है मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत है फजीत। यह मन ही भगवान तक ले जाने का साधन है, और यह मन ही भगवान से दूर करने के लिए बाधक है। उदाहरण ऐसे समझो जैसे ताले की एक चाबी होती है, ताला लगाने की चाबी अलग नहीं आती और ताला खोलने की चाबी अलग नहीं आती, चाबी तो एक होती है। बस फर्क घुमाने घुमाने का है। अगर चाबी इस तरफ घूम गई तो ताला खुल गया, और इस तरफ घूम गई तो ताला लग गया। यही मन का काम है। मन संसार में जाएगा तो बंधन में फंस जाओगे, और मन भगवान में लग जाए तो कई जन्मों के ताले खुल जाएं। जब यह मन संसार में लगेगा, इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि यह व्यक्ति का मन 10 जगह बटा है। हमारा मन कितने जगह लगा है? 10 जगह। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुरहद परिवारा। बोले क्या करें? बोले सबके ममता ताग बटोरी। देखो एक अंगुली अंगुली जितनी पतली रस्सी हो और किसी को बांध दो तो वो उस रस्सी को तोड़ के चला जाएगा। पर अगर 10 पतली पतली अंगुली अंगुली जितनी रस्सी हो और 10 रस्सी की एक रस्सी बना दो और फिर उससे किसी को बांध दो तो क्या वो तोड़ के भाग पाएगा? अभी हमारी मन की पतली पतली रस्सी संसार में फंसी है, तो सबके ममता ताग बटोरी, सबकी तरफ से वो रस्सी खींचकर उसकी एक मोटी रस्सी बनाओ और उसी रस्सी से परमात्मा को बांध लो, तो फिर भगवान दूर जाने वाले नहीं हैं।
अब बात ये है, देवहूति ने पूछा कि भगवान आप कहते हो कि मन को भगवान में लगाओ, पर जब ये मन भगवान में ना लगे, कोशिश करने के बाद भी ना लगे, तो फिर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? हम बार बार कोशिश करते हैं कि मन ईश्वर में लग जाए, पर ये मन लग नहीं रहा, तो क्या करें? तो भगवान कपिल कहते हैं, मां जब यह मन भगवान में न लगे तो इस मन को उसमें लगा दो जिसका मन भगवान में लगा हो। भगवान ना मिले तो किसी भगवान के प्यारे से जुड़ जाओ, क्योंकि तुम जहां जुड़ जाओगे वैसे ही गुण तुम्हारे भीतर आने लगेंगे। तुम किसी ज्वारी के पास बैठने लगो, धीरे धीरे तुम भी ज्वारी हो जाओगे। तुम किसी गुंडा के साथ रहने लगो तो धीरे धीरे तुम्हारी भी चाल बदल जाएगी। तुम किसी नेता के साथ रहने लगो तो धीरे धीरे तुम में भी नेताओं के गुण आने लगेंगे। ऐसे ही अगर तुम किसी भगवान के प्यारे से जुड़ गए तो धीरे धीरे वो भाव तुम्हारे भीतर भी प्रवेश करने लगेंगे। सीधी सीधी बात यह है कि जो भगवान से जुड़ा है तुम उससे जुड़ जाओ। किसी को करंट लगा हो और उसने करंट के तार को पकड़ा हो, और अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो तुम्हें भी झटके लगेंगे कि नहीं लगेंगे? ऐसा नहीं कि तुमने तार नहीं पकड़ा तो तुम्हें झटके नहीं लगेंगे। और कल हमने कथा में कहा भी था कि चल सब रहे हैं, पहुंचता कोई बिरला है, उसी को पहुंचा हुआ व्यक्ति कहा जाता है। तो जो गोविंद से जुड़ जाता है, ऐसे किसी गुरु संत से तुम जुड़ जाओ, क्योंकि जो उससे जुड़ा वो वैसा हो गया। ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में, जब तेरा पता लगा फिर मेरा पता नहीं है। तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था? तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था? तेरे साथ ने बना दी मेरी जिंदगी तराना, बदलेगा ये जमाना, मुझे गम नहीं है इसका, मेरी जिंदगी के मालिक पर तुम बदल न जाना। सारी दुनिया बदल जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बस ईश्वर न बदले। और हम तो कई बार अपने प्रवचनों में कहते हैं कि सुबह उठ के भगवान से एक बात जरूर कहा करो कि प्रभु, सारी दुनिया के बगैर मेरा काम चल सकता है, पर आपके बगैर मेरा काम नहीं चल सकता। मैं सारी दुनिया के बगैर रह सकता हूं, पर आपके बगैर नहीं रह सकता। मेरे मालिक, तुम ही साधन हो और तुम ही साध्य हो। ना हमें कोई नियम आता है, न व्रत आता है, न पूजा आती है, न पाठ आता है। मुझे तो इतना भर आता है। देखो ये कलयुग है, हमसे कोई क्रिया नहीं बन पाएगी, हमसे कोई ठीक ठाक पूजा पाठ नहीं बन पाएगा। तो भगवान से कहो, ना मैं नाम जानता हूं, न जप जानता हूं, न तीर्थ जानता हूं, न पूजा जानता हूं। भगवान कहेंगे फिर क्या जानते हो? क्यों मेरे सामने खड़े हो जब कुछ नहीं जानते? तो भगवान को एक जवाब दे देना कि प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि आप मेरे हो और मैं आपका हूं। बस इतने में बेड़ा पार हो जाए, और कुछ जानने की जरूरत है ही नहीं। दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, और नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। बस किसी को याद करना है तो ठाकुर जी की याद रखो।
तो जो भगवान से जुड़ जाता है वो भी भगवान जैसा ही हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। क्योंकि गुरु भगवान से जुड़ गया है। तुम ऐसे किसी सच्चे गुरु से जुड़ जाओ, धीरे धीरे झटके तुम्हें जरूर लगेंगे। मन को भगवान में लगाओ, और अगर मन भगवान में लग गया तो सारे बंधन अपने आप खुल जाएंगे। नाम जप करो, खूब नाम लो, जितना अधिक से अधिक ले सकते हो। यही मानव जीवन में उपलब्धि है, बाकी तो सब बेकार है प्यारे। और आखिरी में पहुंचना वही है। आखिरी में कहां पहुंचना है? नाम पे ही तो पहुंचना है। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, परीक्षित जी ने पुत्र है, परिवार है, अच्छा खानदान था, पर सबका त्याग करके गंगा के घाट की ओर चल पड़े, सबको ठोकर मार दी। और तुम भी भगवान से यही कहना कि मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। भाव में डूबकर ताली सेवा करते हुए गुनगुनाओ, मांगा है मैं। यति तपस्वी गंगा के घाट पर आकर बैठे हैं, और उसी समय तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्षलिंगो निजलावतुष्टै, स्त्री पुरुष भेद रहिता दुई अष्ट वर्षा, 8 दूनी 16 साल के श्री सुखदेव जी वहां पधारे। और परीक्षित ने जैसे ही श्री सुखदेव जी को देखा, तुरंत अपना प्रश्न कर दिया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को आखिर क्या करना चाहिए। जो और पहले से वहां महात्मा बैठे थे, उन्होंने परीक्षित जी से कहा कि परीक्षित, इतने बड़े संत पधारे, ना तुमने उनके पांव धुलाए, ना तुमने माला पहनाई, ना तुमने उनको तिलक लगाया, ना उनकी आरती उतारी, और तुमने सीधा अपना प्रश्न रख दिया कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। परीक्षित जी मुस्कुरा के कहते हैं कि सुनो, जो सुखदेव जी जैसे परमहंस संत हैं, वो ज्यादा कहीं रुकते नहीं हैं। परमहंस ज्यादा कहीं रुकेंगे नहीं। कितना रुकते हैं? भागवत जी में ही लिखा है, नूनाम भगवतो ब्रह्मा ग्रहेषु ग्रह मेधिना, गैया को दुह करके दूध पी लिया जाए, इससे ज्यादा परमहंस संत कहीं रुकते नहीं। परीक्षित जी ने कहा, इतने में हम उनके पैर धुलाते, हाथ धुलाते, तिलक लगाते, उनका समय हो जाता और वो चले जाते, हमारी बात अधूरी रह जाती। और बात भी भैया सत्य यही है, जीवन में कोई संत मिले तो उनसे व्यर्थ की बातें मत करो।
क्योंकि व्यर्थ की बातें करने को संसार पड़ा है। किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा तेरा मालो जार कितना है, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि प्रभु से प्यार कितना है। ईमानदारी बताओ, एक व्यक्ति खड़ा हो जाए पंडाल में, कभी तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने तुमसे फोन करके पूछा कि काय मंदिर जात हो के नहीं जात, घर में रामायण पढ़त हो के नहीं पढ़त, माला कर रहे हो के नहीं कर रहे? वे तो फोन लगा के जाई पूछा थे कि क्या गुना रही मसरी, कैसे वे भी वही मेड़ पे बैठे थे। बटरी को का भाव चल रहा हो तुम आए थे, कैसे वे भी बटरी पटवा रहे। तो जो जहां है वो वहां की बात करेगा। तो संत कभी जीवन में मिले तो उनसे व्यर्थ का वार्तालाप न करके भगवत प्राप्ति का उपाय पूछ लो। अब 3 लोगों को शास्त्र कहता है 3 लोग मिल जाएं तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। कोई जीवन में संत मिल जाए 2-5 मिनट बैठो। जीवन में तुम्हारा शिक्षक मिल जाए बैठो, तुम्हें कुछ ना कुछ और मिलेगा। संत मिल जाए, शिक्षक मिल जाए और सिपाही मिल जाए, इनके पास खड़े रहो, कुछ ना कुछ फायदा होगा। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को आखिर क्या करना चाहिए। और सुखदेव जी तो इतने गदगद हो गए, इतने गदगद हो गए परीक्षित के प्रश्न पर कि स्तुति करना ही भूल गए। भागवत जी में परीक्षित जी ने कोई स्तुति नहीं की, कोई जयकारा नहीं लगाया, कोई नाम जप नहीं किया, सीधी कथा प्रारंभ कर दी। जय जय दंडवत महाराज जी विराज। राम कौ राम। द्वितीय स्कंद में श्री सुखदेव जी बोल पड़े और सुखदेव जी के मुंह से पहला शब्द क्या निकला भागवत जी में? सुखदेव जी के मुंह से पहला शब्द निकला वरियाने सते प्रश्न कृते लोको हितम नृपः आत्मा विततम साम पुंसा श्रोताया दिशुया परा। परीक्षित, तूने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। वरियाने स्ते प्रश्न। सुखदेव जी के मुंह से पहला शब्द निकला वाह। वाह शब्द ही क्यों निकला? और जो रामायण के प्रेमी बैठे हो, रामायण कहां से चालू है? वाह शब्द से चालू है। रामायण का पहला श्लोक क्या है? वर्णानमर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। गोस्वामी तुलसीदास जी भी बा शब्द से रामायण को चालू कर रहे हैं और सुखदेव जी भी बा शब्द से ही भागवत को चालू कर रहे हैं, क्योंकि संस्कृत की भाषा में देखो भैया क्या है, देख लो छिपकली उपकली ना हो कुछ।
राम कौ राम। गोस्वामी तुलसीदास जी बा शब्द से रामायण को चालू कर रहे हैं और भगवान श्री सुखदेव जी भी बा शब्द से भागवत को चालू कर रहे हैं, क्योंकि संस्कृत की भाषा में बा शब्द दब्धाकार शब्द है, वमृतम अमृतमय शब्द है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी जानते थे कि कलयुग रूपी नाग सबके घर में आएगा और डसेगा, इसलिए बा शब्द से रामायण को चालू कर दें। जिसके घर में ये तीन चीजें होंगी उसके घर में कलयुग प्रवेश नहीं कर पाएगा। तीन चीजें कौन? आंगन में तुलसी की क्यारी हो, तुलसाना हो, आंगन में तुलसी की क्यारी हो, गले में तुलसी का दाना हो और घर में तुलसीदास जी की रामायण पढ़ी जाती हो, उसके घर में पूर्ण रूप से कलयुग प्रवेश नहीं कर पाएगा। घर में तुलसी की क्यारी बनाना, गले में तुलसी का दाना पहनना और घर में तुलसीदास की रामायण जरूर। पर अब तुलसीदास की रामायण नहीं, अब तो दिन रात घरों में मोबाइल है। टाइम कहां है किसी को कि शास्त्रों का पठन पाठन करे, 24 घंटे मोबाइल में लगा है। फिर भी अगर मोबाइल ही आप लोगों के पास है तो मेरा एक निवेदन है, मोबाइल की रिंगटोन भी भगवान के नाम की डालना। कम से कम जितनी बार फोन आएगा तो भगवान के शब्द तो कानों में पड़ेंगे। कछु कछु डारे रे ढिंग चका सोदा कर जात के कया होगा तमाशा। जो भी तुम्हें राधा नाम, कृष्ण नाम, राम नाम, शिव नाम, इतने मंत्र हैं, हाउ खिसक या भैया हरो। राम कौ राम। के जीते जी यह जग का नाता, इसके बाद न कोई निभाता, अंत समय में आता काम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। को भूल जाए चला चला है को तन्ना सीधवा गाओ। सही है यार,
राम का राम। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित कि चिंता न करो राजन, 7 दिन अभी बाकी है, अपल ही पल में परलोक प्राप्त होता है। कि खडबांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है। ऋषि सब साक्षी है, कथन यह है मेरा, भागवत पुराण से दुख दूर होते हैं। देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, राम नाम मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है। परीक्षित जी कह रहे हम 7 दिन भर्ती रहे हैं, और सुखदेव जी कह रहे हम आध घंटा में ऑपरेशन करके छुट्टी तक कर दें। अच्छे डॉक्टर की जई तो क्वालिटी है। अगर डॉक्टर अच्छा हो तो आधी बीमारी तो हाथ देख के दूर कर दे। कहां गए डॉक्टर साहब? क्या डॉक्टर साहब? डॉक्टर अगर अच्छा हो आधी बीमारी हाथ देख के दूर कर दे। अच्छा एक बात और है, 2 जनों से बुराई न करियो कबो, एक भगवान से एक डॉक्टर से। कहूं भगवान रूठ गाओ तो डॉक्टर के पहुंचे, कहूं डॉक्टर रूठ गाओ कछु आदमी इशारों कर रहे हैं, भगवान के पहुंचा दे। अच्छा डॉक्टर साहब ना को तो आओ, एक बात बताओ, हमारे बहुत दिमाग में है बहुत दिन से, जो डॉक्टर दवाई को पर्चा लिखत हैं समझ में नहीं आए। अच्छे अच्छे पढ़े लिखों के कौन सी गोली लिखी। बैठो बैठ जाओ। जो डॉक्टर मेडिकल पे पर्चा लिखत हैं, मेडिकल को अच्छे अच्छे पढ़े लिखों के समझ में नहीं आए कि मैं लिखो का है। वो मेडिकल पे उनसे घिना से मोड़ी मोड़ा वे पटो सो पेंट पे पट से दवाई उठा के दे दे। वो में लिखो का रे, हमें तो जो लगत के जो लिखो रहे थे कि हमने ले लाए हैं तो मोल ले लीजिए। दवाई तो उतनी फेंक से आई नहीं है। अरे बुराई न करें दद्दा ना, हमको कौन दिन एम्स में विद गए इनसे। हाँ अच्छा डॉक्टर और खराब डॉक्टर क्वालिटी है। अच्छा डॉक्टर जो होगा हाथ पकड़ के आधी बीमारी दूर कर देगा। तुमको अच्छे डॉक्टर के जाइयो हाथ पकड़ है, अरे यार तुम्हें है क्या यार, तुम हर हफ्ता आ जात हमारी जान खावे, अब नहीं आइयो हमारे ते तुम्हें कछु नहीं आ, और इतने तक आए हो तो जो 2 गोली ले जाओ, जरूरी नहीं है पर खा लियो। अब चाहे वो घरे जाके मर जाए पर गली में समोसा खा ले, डॉक्टर ने कह दी हमें कछु है ही नहीं है। और कोनो कोनो डॉक्टर वो बगल के स्टूल पे बैठा रख के 2 बेर कह देवे ओ तुरंत तोरी ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा था। ऐसो लगा था का स्टूल ही पे मार जे का घर तक जे है ही नहीं। ये अच्छे डॉक्टर की और खराब डॉक्टर की क्वालिटी है। जो अच्छा डॉक्टर होगा वो आधी बीमारी हाथ देख के दूर कर देगा। अच्छा एक बात और है, अगर 2 जनों में झगड़ा हो जाए और कह दो सॉरी तो लड़ाई खत्म। डॉक्टर कह देवे अस्पताल के बाहर आके के सॉरी तो आदमी खत्म। डॉक्टर की सॉरी भी खतरनाक है। अगर डॉक्टर को उसे सॉरी भी कहे तो समझ लो कि चूक गौ दवाई में। डॉक्टर दूसरा भगवान है। और इस भारत में जब कोरोना जैसी महामारी आई तो डॉक्टर के भीतर भगवान बैठ करके
और इस राष्ट्र की सेवा करते रहे जिसके लिए हम लोग आज बैठे हैं। उस समय किसी ने मुझसे एक प्रश्न किया था, किसी पत्रकार ने, कि महाराज आप लोग कहते हो कि भगवान रक्षा करते हैं, भगवान रक्षा करते हैं, आज जब कोरोना काल लगा तो भगवान के मंदिरों में ताले लग गए, अब भगवान ने कहां से रक्षा की? उसके लिए मेरा जवाब था पत्रकार बंधु के लिए, मैंने कहा भैया हम तुम्हारी बात को बात से काट देते हैं। तुमने कहा कि भगवान के मंदिरों में ताले लग गए, तो एक बात आप लोग बताओ, तुम घर में रहते हो तब ताला लगता है कि घर से बाहर रहते हो तब ताला लगता है? घर में ताला कब लगता है? जब घर में कोई ना हो। ऐसा हुआ कि पूरा परिवार भीतर हो और बाहर के मेन गेट का ताला लग गया हो, तो उतने समय भगवान के मंदिरों में ताले लगे, मतलब भगवान मंदिर में नहीं थे, भगवान मंदिर के बाहर आ गए थे। अब भगवान डायरेक्ट तो किसी की सेवा में जा नहीं सकते थे, तो भगवान 4 लोगों के हृदय में बैठ के सेवा कर रहे थे। सबसे पहला डॉक्टर, दूसरे नंबर पे पुलिस, तीसरे नंबर पर पत्रकार और चौथे नंबर पर सफाई कर्मचारी, क्योंकि भगवान के 4 हाथ हैं भगवान के चतुर्भुजी है नारायण। तो भगवान ने अपने 4 रूप प्रकट किए, डॉक्टर के रूप में, पुलिस के रूप में। क्या पुलिस के बच्चे नहीं थे? क्या डॉक्टरों के परिवार नहीं थे? क्या पत्रकारों के परिवार नहीं थे? क्या सफाई कर्मचारियों का परिवार नहीं था? पर वो अपने परिवार की चिंता ना करके इस राष्ट्र की चिंता कर रहे थे। और जो राष्ट्र की चिंता करता है तो राम भक्ति से बड़ा फल उसको राष्ट्र भक्ति का फल मिल जाता है। अब तो नहीं है डॉक्टर साहब बुराई, अरे भैया बिगाड़ होना चाहिए डॉक्टरों से। अच्छे डॉक्टर की, खराब डॉक्टर की क्वालिटी बताई। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित चिंता ना करो। क्यों? बोले चिंता ऐसी डाकनी के काट करे जो खाए, और वेद विचारो का करे कानों दबा पिलाए। चिंता करोगे चिता मिलेगी, चिंतन करोगे तो सच्चिदानंद परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए चिंता छोड़ो और भगवान के चिंतन में लग जाओ। और अपनी चिंता करे से कछु होने भी नहीं है कि हो जाए। राम है तो भजो। कबों कबों पिताजी हरे बाल बच्चों को डांटा थे, का कहते हैं, खा ले अब जेदना हम हैं सो, जो अंदना हमने रे, फिर पता पर है कि घर में का हो रहा। अच्छा तुम अन्य साथ है पूरो घर, तुम मर जाओ सो घर के रोटी ने खे, तुम मर जाओ सो घर के काम रुक जाए। तुम्हें यार विश्वास न हो तो मार के न देख ले, तुम्हें पता पड़ जाए कि तुम्हारी औकात कितनी है घर में। पहले घर में किराने को सामान ठेला में आऊ थे, तुम मरो भर। अगर 11वें दिन पूरा पिकअप भर के नहीं आए 13 को तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। तुम का जान रहे कि तुम्हारे मरे के बाद घर के खे हैं ने। किसी के गुजरने से किसी के घर का गुजारा बंद नहीं होता है। वेद मरे, रोगी मरे, मरे जलावनहार और देखन हारे मर गए, सुजा को ता संसार। ये तो कोई फर्क नहीं पड़ो रे, रोज अपन जैसे मर रहे। इसलिए चिंता छोड़ो और भगवान के चिंतन में लग जाओ। कि फिकर करना रे बंदे बेकार है, कि फिकर करना रे बंदे बेकार है, अपनो मालक खबरदार है।
फिकर करनार बंदे कार है, अपनो मालिक खबरदार है। फिकर करनार बंदे बेकार है, अपनो मालक खबरदार है। फिकर करनार बंदे बेकार है, अपनो मालिक खबरदार है। हरि वो इनका कोई भरोसा नहीं है। बाबा कब मौज में आ जाएं और राजा कब राजा की फौज हमला कर देवे, कोई भरोसा नहीं। बाबा जी रोने लगे। मास्टर साहब बोले कि बाबा जी तुम तो रोज कहते कि हम राम के नाम पे तो राम हमारे काम पे, मंगवा ले आज राम जी से हलवा। और ये महात्मा बोले हम तो भूले गए तेरे हलवा के चक्कर में, बैठो हलवा है तई। मास्टर ने सोची हम भी देखा ही लाएं कि अब हलवा कहां से रहो। थोड़ी देर बाद क्या घटना घटी, ऊपर से एक पक्षी उड़ता हुआ जा रहा था जिसके पंजे में केला फंसा था। केला छूट के ऐसो गिरो कि महात्मा की गोदी में गिर गया। महात्मा ने केला लाओ छीले, बोले का है प्रभु, हमने तुमसे हलवा मांगो और तुमने पैकेट में बंद करके पहुंचा दो कि गली में खराब नहीं हो जाए। कहने का मतलब बस ये है कि तुम राम के नाम पे तो राम जी तुम्हारे काम पे, और तुम अपने काम पे तो राम जी अपने धाम पे। इसलिए चिंता को छोड़ दो और चिंतन में लग जाओ। जो भगवान का चिंतन करता है भगवान उसकी निरंतर चिंता करते रहते हैं। परीक्षित जी ने 4 बातें बताई कथा सुनबे के नियम। सुखदेव जी ने जितासनो, सबसे पहले आसन जी तो चाहिए कथा में। बार बार उठना नहीं चाहिए, बगल वाले से बात नहीं करना चाहिए। कथा में 3 प्रकार के लोग बैठते हैं। या तो तुमने सुनी हुई है श्रोता, सोता और सरोता। यह तो बहुत पुरानी बात हो गई। कछु कछु आके सो जात, पर उनके लाने भी धन्यवाद है। जहां मेडिकल लाइन फेल है उते माधव पास है। नींद के लिए व्यक्ति को नींद की गोली देनी पड़ती है और वो कथा में आके सो जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। देखो नींद कहां आती है, कांटों के बिस्तर पे आती है कि फूलों की सेज में आती है। कांटों के बिस्तर पे कोई सो सकता है, पर फूलों की सेज पे फट से नींद आ जाएगी। तो ये संसार कांटों का बिस्तर है, इस पे आदमी को नींद नहीं आती। पर ये कथा भगवान के फूलों की गोदी है, इसमें आते ही व्यक्ति को सुकून मिलता है तो सो जाता है। पर हमारी कथा में नहीं सो सकता, हमें तो नींद डरात है। बजानत के वो पागल है का कह दीवे। तुम भरने बुलत जुआर, अगर नींद आ जाए तो गारंटी है बुलात तो तुम यहां हो नींद खो। नींद आऊ थे कि तुम बुलाऊ थे, ईमानदारी बताओ। तुम बुलाऊ थो, नींद तो खड़ी मंदिर के उतर पे, पर तुम धीरे से कहते हो आओ आओ। बकते हम नहीं जा रहे, वो महाराज पागल है का कह देवे। भी तो कथा में लगे तुम तो आओ। तुम भर मत बुलाना, नींद आएगी नहीं। तो ये बात पुरानी हो गई, श्रोता, सोता और सरोता। पर कई आदमी सो भी जाते। एक कपड़ा को दुकान करें तो कपड़ा की,
घरवारी ने कही कि तुम्हारी किस्मत 2 दिन हो गए कथा को, अगल बगल के गांव के कथाएं आ रहे हो, तुम गांव के गांव में नहीं जा रहे। उन्हें कही तो आज हम जा रहे हैं। बैठ गओ बीच जनता में, बैठो, नींद लग गई। अब चेरी को चित्त महेरी में नींद लगी, सो को सपनों आओ कि दुकान पे ग्राहक आओ कपड़ा ले। बात हो गई कित्ते में कपड़ा, केरो 50 मीटर सब भाव। तो बोले काट दे कपड़ा। अब वो तो नींद में बैठो ही तो पीछे से एक बगल वाले को कुर्ता पकड़ के उन्हें दो, सो पर रोत लो। वो कलो कया कर के लिए पैसा लग है, कपड़ा कट गाओ। तो तुमने भी भैया ऐसे ध्यान से बैठियो, गल बगल को सो रहा हुए, कपड़ा पड़ा फटा देवे, एको भी विशेष ध्यान रखने अपन को। और आदमी 3 प्रकार से कथा में बैठता है, ध्यान से सुनना। उनमें से आप कौन हो? पहला, आपने देखा होगा जब बकरी पानी पीने जाती है बहते हुए जल में, कभी बकरिया पानी के अंदर जाकर पानी नहीं पियत, 2 ही पांव मोड़ ले है। अब बहती धार में पानी पी है बकरिया को नियम है, कहूं पानी में नहीं जाए, बाहर से पानी पियत है, पांव आगे के मोड़ के। गैया जब भी पानी पीवे जे है तो वह पहले 2 ही पांव धार में धर है बहते, अब फिर पानी पी है। और भैंसिया जब जात है सुबह सबसे पहले बीच में जे है वो पानी को मचे है, ने वो खुद के काम को रहे है, ने